क्या आपको कभी किसी जानी पहचानी जगह पर खोया हुआ महसूस हुआ है? क्या आप कभी किसी मोड़ पर मुड़े हैं और ऐसी चीज मिली है जो पहले वहाँ नहीं थी? यह एक कहानी है चार्ली नाम के एक आदमी की। वह एक सीधा सादा आदमी था, बिल्कुल आपकी या मेरी तरह। वह भाग दौड़ और चिंता से भरे एक हलचल वाले शहर में रहता था। हर दिन वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन लेता था, जो भीड़ और शोरगुल वाली जगह थी। यह एक मॉडर्न दुनिया थी, ऊंची इमारतों, तेज कारों और ऐसे लोगों से भरी जो हमेशा अपनी घड़ियों को देखते रहते थे। चार्ली सोचता था कि उसकी दुनिया डर और युद्ध से बहुत भरी हुई है। वह अक्सर एक सरल, अधिक शांतिपूर्ण समय की कामना करता था। उसे उन दिनों की याद आती थी जिनके बारे में उसने सिर्फ अपने दादाजी से सुना था। ऐसे दिन जब जीवन धीमी, शांत गति से चलता था। एक शाम चार्ली अपनी पत्नी लुइसा के पास घर जाने की जल्दी में था। उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेने का फैसला किया। स्टेशन एक विशाल फैले हुए पेड़ की तरह था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती थीं। इसकी 2 लेवल्स थीं, ये सब जानते थे। लेकिन इस खास शाम को चार्ली थोड़ा सा खो गया। वह एक ऐसे कॉरिडोर से नीचे चला गया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कॉरिडोर नीचे की ओर ढलान वाला था और बाईं ओर मुड़ता था। हवा शांत हो गई और व्यस्त स्टेशन की आवाजें उसके पीछे फीकी पड़ गईं। उसे लगा कि वह अकेला व्यक्ति है, दुनिया के एक शांत, अनजान हिस्से में चल रहा है जिसे वह इतनी अच्छी तरह जानता था। यह शांत था, लगभग एक भूले हुए सपने की तरह। वह चलता रहा, ये जानने को उत्सुक कि यह अजीब रास्ता कहाँ ले जाएगा। उसने एक खुला दरवाजा देखा और उसमें से अंदर चला गया। अचानक वह एक ऐसी जगह पर था जो अलग महसूस होती थी। यह वह ग्रैंड सेंट्रल नहीं था जिसे वह जानता था। कमरा छोटा था, टिकट खिड़कियां कम थीं और वे पुरानी लकड़ी की बनी थी। लाइट्स तेज और इलेक्ट्रिक नहीं थी। इसके बजाय दीवारों पर खुली लौ वाली गैस लाइट्स टिमटिमा रही थीं। चारों ओर हल्की, नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं। हवा में पुरानी लकड़ी और कोयले के धुएं की गंध थी। चार्ली को कुछ ऐसा मिला था जो असंभव था। उसे स्टेशन का एक तीसरा लेवल मिला था, एक ऐसी फ्लोर जो किसी भी मैप या ब्लूप्रिंट पर मौजूद नहीं थी। चार्ली ने चारों ओर देखा। उसका दिल डर और आश्चर्य के मिश्रण से धड़क रहा था। सब कुछ दूसरे समय का था। इस लेवल पर लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। पुरुषों की बड़ी मूंछें, साइडबर्न और डर्बी हैट्स थी। महिलाओं ने लंबी स्कर्ट और ऊंची बटन वाले जूते वाली ड्रेसेस पहनी थी। एक लड़का अखबार बेच रहा था और चार्ली ने हेडलाइन पर नजर डाली। अखबार का नाम द वर्ल्ड था और उस पर छपी तारीख जून 11, 1894 थी। चार्ली को अपनी रीढ़ में सिहरन के साथ एहसास हुआ कि उसे सिर्फ एक नया फ्लोर नहीं मिला था, वह किसी तरह समय में पीछे चला गया था। वह अपनी शोरगुल वाली, चिंतित दुनिया से बाहर निकलकर उस शांत अतीत में आ गया था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। तीसरी लेवल एक शांत ठिकाना था। यह एक कहानी की किताब की जगह थी। बड़े युद्धों से पहले की दुनिया, आधुनिक जीवन की भाग दौड़ और चिंता से पहले की। चार्ली ने फर्श पर एक पीतल का थूकदान देखा, एक भूले हुए युग का एक डिटेल। इंफॉर्मेशन बूथ गहरे, पॉलिश किए गए लकड़ी का बना था, बिल्कुल पुरानी तस्वीरों की तरह। पूरा स्टेशन शांत और बिना किसी हड़बड़ी के महसूस होता था। लोग धीमी आवाज में बात करते थे। कोई चिल्लाहट नहीं थी। अगली ट्रेन पकड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। उनके पास दुनिया का सारा समय लगता था। चार्ली के लिए, जो डेडलाइंस और तनाव की दुनिया से आया था, यह शांत वातावरण, गर्म गर्मी के दिन, ठंडे पानी के घूंट की तरह था। यह सब कुछ था जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी। वह इस शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहता था। उसने गैल्सबर्ग, इलिनॉइस के बारे में सोचा, एक अद्भुत शहर जिसे उसे अपनी बचपन की कहानियों से याद था। ये बड़ी पुरानी हवेली, विशाल लॉन और बड़े पेड़ों वाली जगह थी, जिनकी शाखाएं ऊपर मिलती थीं और सड़कों को ढकती थीं। 1894 में ये रहने के लिए एक परफेक्ट जगह होगी। एक ऐसी जगह जहां गर्मियों की शामें दोगुनी लंबी होती थी और लोग अपने लॉन में बैठे होते थे, पुरुष सिगार पीते हुए और चुपचाप बातें करते थे। तो चार्ली टिकट खिड़की पर गया और गैल्सबर्ग के लिए 2 टिकट खरीदे, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी लुइसा के लिए। वह अपने वर्तमान से बचना चाहता था और इस खूबसूरत अतीत में हमेशा के लिए जीना चाहता था। लेकिन अतीत के अपने नियम होते हैं। जब चार्ली ने टिकटों के लिए भुगतान करने की कोशिश की तो काउंटर पर क्लर्क ने उसके पैसे को अजीब तरह से देखा। चार्ली के वॉलेट में पैसे नए थे, अलग अलग तस्वीरों और डिजाइनों के साथ।
क्लर्क को लगा कि चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है और उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। डर कर चार्ली मुड़ा और भागा। वह अजीब ढलान वाले कॉरिडोर से वापस भागा, तब तक नहीं रुका जब तक वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के परिचित दूसरे लेवल पर वापस नहीं आ गया। वह अपने समय में वापस आ गया था, लेकिन उस शांत गैस लाइट वाले प्लेटफॉर्म की याद उसे कभी नहीं छोड़ेगी। सपना खत्म हो गया था अभी के लिए। अगले दिन चार्ली बैंक गया और अपनी सारी बचत निकाली। उसने अपने नए पैसे को पुरानी स्टाइल की करेंसी से बदल दिया, जिस तरह की करेंसी 1894 में इस्तेमाल होती थी। उसे एक्सचेंज में कुछ पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। गैल्सबर्ग खोजने की उम्मीद किसी भी पैसे से अधिक मूल्यवान थी। वह और उसकी पत्नी लुइसा सप्ताहांत में तीसरी लेवल के प्रवेश द्वार की तलाश करते रहे। उन्होंने उस ढलान वाले कॉरिडोर की तलाश की, उस दरवाजे की जो अतीत में ले जाता था, लेकिन उन्हें वह फिर कभी नहीं मिला। ऐसा लगा कि स्टेशन ने अपना रहस्य छिपा लिया था और कल का दरवाजा बंद हो गया था। कुछ समय बाद चार्ली के दोस्त उसके बारे में चिंतित होने लगे। उसकी पत्नी लुइसा विशेष रूप से चिंतित थी। उसने उसे बताया कि तीसरी लेवल सिर्फ उसकी कल्पना का एक प्रोडक्ट थी। उसके साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम ने इसे बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया। उसने कहा कि आधुनिक दुनिया में असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंता भरी हुई है। हम सभी कभी कभी इससे बचना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यह एस्केप एक हॉबी का रूप लेता है, जैसे स्टैंप इकट्ठा करना। चार्ली का स्टैंप कलेक्शन रियलिटी से एक अस्थायी आश्रय था। तीसरी लेवल, सैम ने समझाया, इस एस्केप का एक और रूप थी। ये एक जागृत स्वप्न की इच्छा पूर्ति थी, एक सुंदर फैंटेसी जिसे चार्ली ने अपने दुखी वर्तमान से भागने के लिए बनाया था। एस्केप का यह आइडिया कुछ ऐसा है जिसे हम सभी समझ सकते हैं। स्कूल या काम पर एक मुश्किल दिन के बारे में सोचें। क्या आप कभी कभी यह नहीं चाहते कि आप बस अपनी आंखें बंद कर सकें और कहीं और हों? शायद एक शांत समुद्र तट पर लहरों को सुनते हुए, या एक जंगल में ऊंचे शांत पेड़ों से घिरे हुए। हम किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं और गेम्स खेलते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए किसी और दुनिया में कदम रख सकें। ये हमारी अपनी तीसरी लेवल्स हैं। ये मेंटल एस्केप्स हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दबावों से निपटने में मदद करते हैं। चार्ली का 1894 गैल्सबर्ग का सपना उसका पर्सनल एस्केप हैच था। एक ऐसी जगह जहां जीवन सरल था और लोग अधिक दयालु थे। चार्ली ने अपने दोस्त पर विश्वास करने की कोशिश की। वह अपने स्टैंप कलेक्शन पर वापस चला गया और वह और लुइसा ने तीसरी लेवल की तलाश करना बंद कर दिया। ऐसा लगा कि एडवेंचर खत्म हो गया था और जीवन सामान्य हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात अपने स्टैंप कलेक्शन को देखते हुए चार्ली को कुछ असामान्य मिला। उसे एक ऐसा लेटर मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। ये एक पुराना लिफाफा था जो उसके दादाजी को गैल्सबर्ग में जुलाई 18, 1894 को भेजा गया था। अंदर लेटर चार्ली को संबोधित था। ये एक फर्स्ट डे कवर था, एक खास लिफाफा जिसे स्टैंप कलेक्टर पसंद करते हैं, लेकिन यह अलग था। इसमें अतीत का एक मैसेज था। लेटर उसके साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम की ओर से था। लेटर में सैम ने चार्ली को बताया कि वह हमेशा से सही था। तीसरी लेवल वास्तविक थी। सैम ने उसे खुद ढूंढ लिया था और 1894 में वापस चला गया था। वह अब गैल्सबर्ग में रह रहा था, जहां उसने एक घास और अनाज का बिजनेस शुरू किया था। उसने वहां के शांतिपूर्ण जीवन का वर्णन किया और चार्ली और लुइसा से तीसरी लेवल की तलाश जारी रखने का आग्रह किया, क्योंकि यह इसके लायक था। लेटर प्रूफ था। यह अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल था, एक दुनिया से एक खुशबुसाहट जिसे चार्ली ने सोचा था कि उसने सिर्फ कल्पना की थी। इसका मतलब था कि उसका सपना बिल्कुल भी सपना नहीं था। सैम का लेटर सब कुछ बदल देता है। अचानक जो वास्तविक है और जो एक इच्छा है, उसके बीच की रेखा धूमिल हो जाती है। क्या लेटर वास्तविक था या यह चार्ली की विस्तृत कल्पना का सिर्फ एक और हिस्सा था? चार्ली को स्टैंप और कॉइन स्टोर से पता चला कि सैम ने वास्तव में $800 मूल्य की पुरानी शैली की करेंसी खरीदी थी। यह उसे 1894 में एक छोटे से घास, चारे और अनाज के बिजनेस में स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लगता है कि सैम, वह लॉजिकल साइकियाट्रिस्ट जिसने तीसरी लेवल को एक सपने के रूप में खारिज कर दिया था, वह भी एक एस्केप की तलाश में था। उसे भी एक सरल, खुशहाल समय का खिंचाव महसूस हुआ, और शायद वही था जिसे सबसे ज्यादा एस्केप की जरूरत थी। ये कहानी हमें एक सुंदर और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। वास्तविकता क्या है? क्या यह सिर्फ वही है जिसे हम अभी इस पल में देख और छू सकते हैं, या वास्तविकता में हमारी सबसे गहरी इच्छाएं,
हमारी यादें और एक बेहतर दुनिया के लिए हमारे सपने भी शामिल हैं। चार्ली की तीसरी लेवल की यात्रा से पता चलता है कि कभी-कभी हमारी कल्पना की दुनिया बाहर की दुनिया से अधिक वास्तविक और अधिक महत्वपूर्ण लग सकती है। वह पागल नहीं था, वह बस एक ऐसा आदमी था जिसकी शांति की लालसा इतनी मजबूत थी कि उसने एक दरवाजे को अस्तित्व में लाने की इच्छा की हो सकती है। उसे एक ऐसी जगह मिली जहां समय उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए झुक गया। अपने जीवन के बारे में सोचें। हम सभी अपने अंदर गैल्सबर्ग 1894 के अपने अपने वर्जन्स रखते हैं। यह एक खुशहाल बचपन की याद है, एक परफेक्ट वेकेशन का विचार है, या एक ऐसे भविष्य का सपना है जहां हमारी सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। ये हमारे अपने दिमाग की तीसरी लेवल्स हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां हम तब आराम और शांति पाने जाते हैं जब वर्तमान बहुत ज्यादा असहनीय हो जाता है। कहानी हमसे पूछती है कि क्या ये मानसिक यात्राएं सिर्फ दिवास्वप्न हैं या वे कुछ और हैं? क्या वे एक अलग तरह की सच्चाई के रास्ते हैं, एक सच्चाई जो तथ्यों और आंकड़ों में नहीं बल्कि भावना और लालसा में पाई जाती है? अंत में जैक फेनी हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। वह हमें चार्ली के साथ हमारे अपने दिमाग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा छोड़ देते हैं, ये सोचते हुए कि क्या कल की ट्रेन आने वाली है, क्या टाइम ट्रैवल संभव है, या मानवीय मन सभी का सबसे बड़ा टाइम मशीन है। तीसरी लेवल की कहानी सिर्फ एक जादुई ट्रेन स्टेशन के बारे में नहीं है। ये समय, स्मृति और एक परेशान दुनिया में शांति की जगह खोजने की शक्तिशाली मानवीय आवश्यकता के बीच के चौराहे के बारे में एक कहानी है। यह हमें धीरे से हमारे अपने जीवन के गलियारों को देखने और यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि कौन से गुप्त दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे होंगे।